everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Chandni Sahu. Today I am going to start chapter 15 Light from class 7. You might have seen a beam of sunlight when it entered a room through a narrow opening or a hole. आप लोगों ने देखा होगा कभी आप अचानक से रूम पे एंटर होते हैं तो जो नैरो सी ओपनिंग होती है या फिर कोई होल होता है उसमें से आप लोगों ने सनलाइट की बीम को आते हुए देखा होगा. You may have also seen beam of light from the headlamp of a scooter, car and engine of a train. इसके अलावा आप लोगों ने कार, स्कूटर और ट्रेन के इंजन से भी आपने बीम लाइट की बीम को आते हुए देखा होगा. सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च. इस तरह से टॉर्च से भी आप जब देखते हैं कि लाइट निकलती है वहाँ पे भी आपने बीम ऑफ लाइट को देखा है. सम ऑफ यू मे have also seen a beam of searchlight from a lighthouse or from an airport tower. आप लोगों ने लाइट हाउस या फिर एयरपोर्ट टावर से भी लाइट को निकलते देखा होगा. ये देखिए जैसे ये ये लाइट हाउस है तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से लाइट एंटर हो रही है बाहर की ओर, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा. फिर इसमें नेक्स्ट है लाइट ट्रेवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करती है. Bujo recall an activity he performed in class 6. In that activity he looked. तो देखिए बूझो जो है वो यहाँ पे रिकॉल कर रहा है कि क्लास 6 में उसने एक एक्टिविटी को परफॉर्म किया था. तो वो क्या करता है इस एक्टिविटी पे देखिए. he looked at a lighted candle first through a straight pipe and then through a bent pipe. देखिए वो क्या कर रहा है यहाँ पे, ये देखिए क्लास 6 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये बूझो है वो एक पाइप के थ्रू हेल्प से एक जलती हुई कैंडल को देख रहा है. तो पहले कंडीशन पे उसने एक स्ट्रेट पाइप लिया है और दूसरी कंडीशन पे उसने एक बेंट पाइप लिया है. तो देखिए वो क्या देखेगा इस पाइप से. वाई वॉज बूझो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू अ बेंट पाइप. तो बताइए कि जो बेंट पाइप है क्या उसके थ्रू वो कैंडल को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा. तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रीज़न वही है कि जो लाइट होती है एक वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है, जिसके वजह से जब वो एक स्ट्रेट पाइप से देख रहा है तब तो वो कैंडल को देख पा रहा है, लेकिन यदि वो मुड़े हुए पाइप से देखता है तो वो कैंडल को बिल्कुल भी देख नहीं पाता है. दिस एक्टिविटी शोड दैट लाइट ट्रेवल अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन. वही है कि ये जो एक्टिविटी है वो हमें ये बता रही है कि जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट. लाइट का पाथ हम लोग किस तरीके से चेंज कर सकते हैं. डू यू नो व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन अ पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस. क्या होगा यदि लाइट किसी पॉलिश्ड या फिर शाइनी सरफेस पे पड़ेगी तो क्या होगा. So our next topic, that is reflection of light. One way of change the direction of light is to let it fall on a shining surface. For example, a shining stainless steel plate or a shining steel spoon can change the direction of light. तो आप लोगों ने देखा होगा कि यदि आप शाइनिंग कोई स्टेनलेस स्टील प्लेट लें या फिर कोई स्टील स्पून लें तो आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा कि आपको सेम टू सेम आपकी उसमें चेहरा आपका दिखाई देता है. और वो एक्चुअली होता क्या है कि वो जो होता है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज करता है. द surface of water can also act like a mirror and change the path of the light. जो वाटर का सरफेस होता है वो भी एक मिरर की तरह होता है और वो भी लाइट का पाथ को चेंज करता है. हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्री और बिल्डिंग इन अ वाटर. क्या आपने कभी बिल्डिंग मतलब वाटर में बिल्डिंग या फिर ट्री का रिफ्लेक्शन देखा है. ये यहाँ पे बताया जा रहा है. एनी पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर. कोई भी पॉलिश या फिर शाइनी सरफेस जो होता है वो एक मिरर की तरह काम करता है. वॉट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन अ मिरर. क्या होगा यदि मिरर पे लाइट फॉल होगी तो. यू हैव लर्न्ड इन क्लास 6 दैट अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट. आप लोगों ने क्लास 6 में सीखा है ये चीज़ कि यदि कभी हम मिरर पे लाइट मतलब डालें उस पर तो क्या होगा वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है. दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो मिरर का इस तरह से डायरेक्शन का चेंज होना क्या कहलाता
कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। तो आप लोग एक्टिविटी के द्वारा ये भी देख सकते हो कि जो मिरर पे जो मतलब लाइट टॉर्च होती है, उसकी लाइट जो होती है वो किस तरीके से रिफ्लेक्टेड होती है। तो यहाँ पे 15.1 पे आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी, बट आप लोगों को यहाँ पे इसको पढ़ना है। Activity 15.2. Place a lighted candle in front of plain mirror. Try to see the flame of the candle in the mirror. इसमें आपको क्या करना है कि एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है। इसमें आपको एक लाइटेड कैंडल लेना है और एक प्लेन मिरर रखना है, उसके सामने आपको जलती हुई कैंडल को रखना है और आपको उसकी फ्लेम को मिरर पे देखने की कोशिश करना है। इट अपीयर एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। क्या होगा यदि मतलब जो यदि आप सेम कैंडल को आप देखोगे कि मिरर के पीछे इसमें सेम कैंडल दिखाई देगी। द कैंडल विच अपीयर बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड बाय द मिरर। तो जो कैंडल जो कि मिरर के पीछे दिखाई दे रही है वो मिरर पे कैंडल की इमेज है। द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट, और जो कैंडल है वो ऑब्जेक्ट है और जो मिरर पे दिखाई दे रही है वो ऑब्जेक्ट हुआ। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। अब आपको क्या करना है, आपको कैंडल को कैंडल की जो पोजीशन है वो मिरर के सामने आपको डिफरेंट टाइप से पोजीशन सेट करके रखना है और आपको देखना है कि हर केस पे आपको जो कैंडल है उसकी इमेज किस तरह से दिखाई देती है। Bujo noted in his notebook, is it not surprising that an image is of the same size as me whether the mirror is small or large। तो बूझो जो है वो एक बात को नोटबुक में नोट कर रहा है और सरप्राइज हो रहा है कि यदि वो मिरर को कोई भी साइज का मिरर लेता है, छोटा या बड़ा, लेकिन उस पर उसको सेम साइज की जो इमेज है वो दिखाई देती है। वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस, डिड द फ्लेम अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल एज इन इट द ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, जो कैंडल है आपको उसको इधर उधर करना है और आपको हर कंडीशन पे आपको इस पे उसकी इमेज देखना है और आपको देखना है क्या उस कैंडल की जो इमेज है वो मतलब जो फ्लेम है वो हर केस पे आपको क्लियरली दिखाई दे रही है या नहीं। सच एन इमेज इज कॉल्ड अ इरेक्ट। तो ये जो इमेज है इसको क्या बोलेंगे, इरेक्ट इमेज बोलेंगे। इरेक्ट मतलब सीधा होता है। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि प्लेन मिरर पे जब कोई इमेज पड़ती है तो वो इरेक्ट होती है, यानी कि सीधी बनती है और सेम साइज की होती है जितना कि हमारा ऑब्जेक्ट होता है। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन। अब आपको क्या करना है, मिरर के पीछे एक वर्टिकल स्क्रीन लेना है, फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या आप कैंडल की इमेज को स्क्रीन पे देख सकते हो या नहीं। कैन यू गेट द इमेज ऑफ द स्क्रीन, तो क्या आपको इमेज दिखाई देगी, तो नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हम लोग मिरर के पीछे कोई वर्टिकल स्क्रीन रखेंगे तो उस पर नहीं दिखाई देगी। नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब आपको उस स्क्रीन को मिरर के सामने रखना है। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाउ, तो यस आपको दिखाई देगी। भाई मिरर के सामने रख रहे हैं तो मिरर पे कोई चीज़ दिखाई देगी, लेकिन जब मिरर के पीछे रख रहे हैं तो हमको वो इमेज दिखाई नहीं देगी। यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इन आइदर केस। फिर आपको फाइंड करना है कि इमेज की जो कैंडल की जो इमेज है स्क्रीन पे क्या वो हर कंडीशन पे दिखाई देगी, तो नहीं दिखाई देगी। वॉट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। अब आप जो कोई भी इमेज लेते हो उसकी मिरर से डिस्टेंस के बारे में आप क्या सोचते हो। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। तो चलिए हम लोग एक दूसरे एक्टिविटी के द्वारा इसको जानते हैं कि कैसे क्या होगा। एक्टिविटी 15.3, टेक अ चेस बोर्ड। इफ अ चेस बोर्ड इज नॉट अवेलेबल, ड्रॉ ऑन अ चार्ट पेपर 64 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज। आपको एक चेस बोर्ड लेना है, यदि आपके पास चेस बोर्ड नहीं है तो आपको एक चार्ट पेपर लेना है, उस पर आपको 64 स्क्वायर्स बनाने हैं जो कि इक्वल साइज के होने चाहिए। ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द पेपर, और पेपर में आपको पतली पतली लाइन बीच पे डालनी है। फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन, और इस वर्टिकली लाइन पे मतलब इस लाइन पे आपको एक वर्टिकली मिरर को प्लेन मिरर को लेना है। प्लेस एन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज अ पेंसिल शार्पनर एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर कंटेनिंग काउंटिंग फ्रॉम द मिरर। तो आपको
मिरर के सामने चेस बोर्ड में आपको कोई इमेज रखना है, कोई ऑब्जेक्ट जैसा कि पेंसिल या शार्पनर। ध्यान रखना है कि थर्ड स्क्वायर पे होना चाहिए मिरर से। नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज, नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर। आपको इमेज की पोजीशन को देखना है, फिर आपको जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है उसको आपको शिफ्ट करना है, मतलब फोर्थ स्क्वायर पे रखना है। अगेन नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज, फिर आपको पोजीशन को नोट करना है। Did you find any relation between the distance of the object from the mirror and that of the object in front of it? तो आप लोग इसमें से देखेंगे कि आपको मतलब आप एक बार इमेज को आपको क्या करना है, मिरर के पास रख के फिर आपको उसकी इमेज देखना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर ले जाना है, फिर आपको उस कंडीशन पे आपको इमेज देखना है और दोनों में क्या अंतर है इसको आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है राइट और लेफ्ट। वैन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर इज इट एग्जैक्टली लाइक यू। जब आपने प्लेन मिरर पे इमेज को देखा है तो आपको क्या वो एग्जैक्टली दिखाई देती है जैसा कि होती है। हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज अ वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन अ मिरर। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इस पे एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस होता है, मतलब आप जो रियल में आप हो और आपकी जो इमेज मिरर है उसमें कुछ डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है इसमें आपको एक्टिविटी पे बताया जा रहा है। एक्चुअली पे होता क्या है, यदि आप लोग जैसे मतलब उस पर राइट हैंड को आगे रखोगे तो आपको मतलब उसमें उल्टा दिखाई देता है। जो राइट अपीयर है वो लेफ्ट दिखाई देता है और लेफ्ट जो है वो अपीयर राइट दिखाई देता है। मतलब कोई चीज़ आप लेफ्ट की तरफ का है आपका तो वो राइट पे दिखाई देगा और राइट वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट पे दिखाई देगा। इमेज पे ये होता है, बाकी जो साइज होता है वो सेम होता है। फिर यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है ये, कैन यू नाउ अंडरस्टैंड बाय वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज इन फिगर 15.9। तो देखिए 15.9 पे आपको यहाँ पे एक गाड़ी दिख रही है, उसमें एम्बुलेंस लिखा हुआ है। तो क्या आप समझ सकते हो कि जो एम्बुलेंस है वो इस तरीके से इस पे क्यों लिखा जाता है जैसा कि फिगर 15.9 पे दिखाया गया है। व्हेन द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल अहेड ऑफ एन एम्बुलेंस लुक इन हर और हिज रियर व्यू मिरर, सी और ही कैन रीड एम्बुलेंस रिटन ऑन इट एंड गिव वे टू इट। तो देखिए क्या होता है, ये इसलिए लिखा रहता है कि कोई भी दूसरी गाड़ी स्कूटर या कोई भी व्हीकल है वो उसमें जो साइड में मिरर होता है, ठीक है ना, तो वो साइड मिरर पे जब देखता है तो आपको इसकी इमेज जो है वो कैसे दिखाई देगी, सीधी दिखाई देगी। मतलब यहाँ एम्बुलेंस जो है वो उल्टे तरीके से लिखा गया है तो वो सीधा उस पर डायरेक्ट पड़ेगा और आपको एम्बुलेंस सही से दिखाई देगा और आप उसको निकलने का रास्ता दोगे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू अलाउ एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे। क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, हमारी ही नहीं हम सबकी ड्यूटी है कि कहीं पे भी आप एम्बुलेंस देखो तो उसको मतलब उसके लिए जो रास्ता है वो ब्लॉकिंग वाला नहीं बल्कि उसको सबसे पहले निकलने के लिए दिया जाना चाहिए। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इन द साइड मिरर ऑफ अ स्कूटर और अ कार द इमेज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट अपीयर स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट देमसेल्फ। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा स्कूटर और कार पे जो साइड मिरर होते हैं उस पर जो इमेज बनती है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है लेकिन जो इमेज बनती है वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा। हैव यू एवर वंडर वाई इज इट सो। तो आपको पता होगा कि ऐसा क्यों होता है। प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर पे चलिए कैसे खेलेंगे। पहली एंड बूझो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर। पहली और बूझो डिनर का वेट कर रहे हैं। बूझो लिफ्टेड अ स्टील प्लेट एंड सॉ हिज इमेज इन इट। बूझो जो है वो एक स्टेनलेस स्टील प्लेट उठाता है और उस पर इमेज देखता है। ओह दिस प्लेट एक्ट एज अ प्लेन मिरर। देखता है और कहता है अरे ये प्लेट जो है वो प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रही है। माई इमेज इज इरेक्ट एंड इज ऑफ द सेम साइज। मेरी जो इमेज है एकदम वो इरेक्टेड पड़ रही है और सेम साइज की पड़ रही है। पहली सॉ हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ स्टील स्पून। पहली जो है वो भी अपनी इमेज जो है वो देख रही है और स्पून के बैक साइड पे। बूझो लुक हेयर आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज थ्रू इट इज स्मॉलर इन साइज। तो वो बोल रही है कि बूझो देखो यहाँ पे मेरी इमेज भी एकदम दिखाई दे रही जो कि इरेक्टेड है लेकिन साइज में छोटी है। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर ऑफ सम काइंड सेट पहली। तो पहली बोलती है कि ये जो स्पून है वो एक मिरर की तरह काम कर रहा है। यू कैन ऑल्सो यूज अ स्पून और एनी कर्व शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज। आप भी ऐसा कर सकते हो अपने घर पे, स्पून है या फिर कोई भी शाइनिंग सरफेस है उस पर आप अपनी इमेज को देख सकते हो।
तो इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है हमारा वो कंप्लीट हुआ। आगे का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।